Good morning, friends. I am Ramakrishna Shinde. Welcome you in Genius English Spoken course. And friends, before this, in the previous video, we have learned the use of have and has in six forms. तो इसके पहले वाले वीडियोज में हमने हैव और हैज का प्रयोग सीखा है सिक्स फॉर्म में कि उसके सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं. हैव और हैज इनका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं, ठीक है ना, और उसका पास्ट टेंस होता है हैड. तो आज हम सीखेंगे हैड का प्रयोग इन सिक्स फॉर्म में. हैड का मतलब होता है मेरे पास था या मुझे था या तुम्हारे पास था या तुम में था या उसके पास था या उसे था. इस तरह से इसका प्रयोग होगा, ठीक है. क्या था वो तो जो भी नाउन यूज होगा उस पर डिपेंड रहेगा. तो देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस है कि ही हैड अ कार, मतलब उसके पास कार थी. ही हैड अ कार, उसके पास कार थी. अब इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव हम लोगों ने जैसे हैव के साथ में डू लिया था, हैज के साथ में डज लिया था, पास्ट टेंस में क्या लेते हैं, डिड लेते हैं. तो नेगेटिव क्या होगा, ही डिड नॉट हैव. लेकिन जब डिड नॉट लिए उसके बाद में ये हैव जो है, जो हैड है वो रूट फॉर्म में बदल जाएगा, मतलब उसका ओरिजिनल फॉर्म जो है हैव वही लेना होगा हमें. ही डिड नॉट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं थी. फिर इसका क्वेश्चन बनाना, वर्बल क्वेश्चन. तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, बताया था मैंने इसके पहले. तो क्या लेंगे हम लोग, डिड. तो डिड ये कैपिटल लेटर में लिखे, ये ही जो कैपिटल लेटर में था इधर, यहाँ पर जब मूव हो गया वो स्मॉल लेटर में लिखे. ये बताया मैंने आपको कि जो कॉमन नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं वो स्टार्ट में तो कैपिटल लेटर में लिखते हैं लेकिन बाद में स्मॉल लेटर में हो जाता है. लेकिन जो प्रॉपर नाउन होता है वो स्टार्ट में हो या मिड ऑफ द सेंटेंस हो वो हमेशा कैपिटल लेटर. तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी. तो चलो हम सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं. डिड ही हैव अ कार, क्या उसके पास कार थी. फिर इसका नेगेटिव बनाना है, क्या उसके पास कार नहीं थी. तो डिडंट ही हैव अ कार, डिडंट ही हैव अ कार, क्या उसके पास कार नहीं थी, उसके पास में क्या थी. तो व्हाट डिड ही हैव. तो हमें हैड नहीं लेना है, यहाँ पर हैव लेना है, ठीक है, क्योंकि हैड में से डिड बाहर निकल गया तो वो रूट फॉर्म में हैव बन गया. और उसके पास क्या नहीं थी, तो व्हाट डिडंट ही हैव, उसके पास क्या नहीं थी. तो इसी तरह से सेंटेंस. और एक सेंटेंस देखते हैं हम लोग, जैसे राम हैड 3 ब्रदर्स. राम के 3 भाई थे. भगवान राम जो हम लोग रामायण में पढ़ते हैं, है ना, उनके 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न. तो राम हैड 3 ब्रदर्स, राम के 3 भाई थे. अब मुझे कहना है कि राम के 3 भाई नहीं थे. तो राम, हम हैड में से डिड बाहर निकालेंगे और डिड बाहर निकालने के बाद में वो हैड हैव में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है. तो राम डिड नॉट हैव 3 ब्रदर्स, राम के 3 भाई नहीं थे. क्या राम के 3 भाई थे. डिड राम हैव 3 ब्रदर्स, क्वेश्चन है, इसलिए आखिर में क्या दिया हम लोगों ने, क्वेश्चन मार्क दिया. ये राइटिंग स्किल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. क्या राम के 3 भाई नहीं थे. डिडंट राम हैव 3 ब्रदर्स, क्या राम के 3 भाई नहीं थे. अब मुझे कहना कि राम के कितने भाई थे, कितने भाई थे. तो हाउ मेनी ब्रदर्स डिड राम हैव. राम के कितने भाई थे, राम के कितने भाई नहीं थे. तो हाउ मेनी ब्रदर्स डिडंट राम हैव, राम के कितने भाई नहीं थे. जैसे मुझे कहना है कि अर्जुन के पास में धनुष था, मतलब बो था. अर्जुन के पास में धनुष था, तो अर्जुन हैड अ बो, ठीक है. अर्जुन के पास धनुष नहीं था, तो अर्जुन डिड नॉट हैव अ बो. क्या अर्जुन के पास में धनुष था. डिड अर्जुन हैव बो. क्या अर्जुन के पास धनुष नहीं था. डिडंट अर्जुन हैव अ बो. अर्जुन के पास क्या था, अर्जुन के पास क्या था. तो व्हाट डिड अर्जुन हैव. अर्जुन के पास क्या नहीं था, व्हाट डिडंट अर्जुन हैव. तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो. फिर अब मैं फैमिली से रिलेटेड एक सेंटेंस लेता हूँ. जैसे मुझे कहना है कि मेरे दादाजी की 2 बहनें थी. मेरे दादाजी की 2 बहनें थी. तो दादाजी के लिए क्या शब्द है, ग्रैंडफादर, और मेरे मतलब किसे, माय. तो क्या लिखेंगे हम लोग, माय ग्रैंडफादर हैड 2 सिस्टर्स. 2 बहनें थी तो 2 सिस्टर्स. और देखो 2 जब भी आपको नंबर आएगा 1 से ज़्यादा तो सिस्टर्स जो नाउन आएगा ना वो प्लूरल में होगा, तो उसको यस या जो भी उसका प्लूरल फॉर्म वही लिखना है. अब ऐसा कभी नहीं कह सकते कि आई हैव 3 पेन, आपको कहना पड़ेगा आई हैव 3 पेन्स. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हाँ, तो हम कौन से सेंटेंस की तरफ थे, मेरे दादाजी की 2 बहनें थी, मतलब माई ग्रैंडफादर हैड 2 सिस्टर्स. मुझे दूसरा सेंटेंस नेगेटिव क्या बनाना है कि मेरे दादाजी की 2 बहनें नहीं थी. तो क्या लिखेंगे हम लोग, माई ग्रैंडफादर डिड नॉट हैव 2 सिस्टर्स. माई ग्रैंडफादर डिड नॉट हैव 2 सिस्टर्स. फिर मुझे कहना है क्या मेरे दादाजी की 2 बहनें थी, क्वेश्चन है, और वर्बल क्वेश्चन है. डिड माई ग्रैंडफादर हैव 2 sisters, क्वेश्चन मार्क.
क्या मेरे दादाजी की 2 बहनें थी? क्या मेरे दादाजी की 2 बहनें नहीं थी? Didn't my grandfather have 2 sisters? अब मुझे कहना है कि मेरे दादाजी की कितनी बहनें थी? कितनी? तो हाउ मेनी? अब भैया हाउ मेनी और हाउ मच में क्या फ़र्क होता है वो हम आगे सीखेंगे कि काउंटेबल नाउन के साथ में हम लोग हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं और अनकाउंटेबल के साथ में हाउ मच करते हैं, ठीक ना? तो हाउ मेनी सिस्टर्स डिड माई ग्रैंडफादर हैव? मेरे दादाजी की कितनी बहनें थी और मेरे दादाजी की कितनी बहनें नहीं थी? तो हाउ मेनी सिस्टर्स डिडंट माई ग्रैंडफादर हैव? तो इस तरह से सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं दोस्तों। हमारे पास में बंगला था, एक जमाने में था, अभी हमारे पास बंगला नहीं। हमारे पास बंगला था या हमारा बंगला था, तो वी हैड अ बंगलो। हमारे पास बंगला नहीं था, वी डिड नॉट हैव अ बंगलो। क्या हमारे पास में बंगला था? डिड वी हैव अ बंगलो? क्या हमारे पास में बंगला नहीं था? डिडंट वी हैव अ बंगलो? हमारे पास में क्या था? तो व्हाट डिड वी हैव? हमारे पास क्या नहीं था? व्हाट डिडंट वी हैव? तो इस तरह से दोस्तों आपको 6 फॉर्म बनाने हैं। ज़्यादातर सेंटेंस इसी तरह से तो होते हैं, इसी तरह से तो होते हैं। फिर होगा वाले सेंटेंसेस रहते, तो हमारे पास मेरे पास क्या है, या तुम्हारे पास में क्या है, या मेरे पास में क्या था, तुम्हारे पास में क्या था, उनके पास में क्या था। इस तरह के ये 6 फॉर्म पढ़े हम, हैव, हैज और हैड पढ़े। अब हमारे पास में क्या होगा, उनके पास में क्या होगा, तेरे पास में क्या होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के इंतजार कीजिएगा, मैं बहुत ही जल्दी आ रहा हूँ नए वीडियो के साथ में, जिसमें हम लोग प्रयोग पढ़ेंगे शैल हैव और विल हैव का। तब तक के दोस्तों इसका अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा एंड स्पीक इन इंग्लिश इन योर एवरीडे लाइफ विथ कॉन्फिडेंस। बिकॉज इसके पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, हर चीज़ संभव है एंड यू कैन टॉक इन इंग्लिश। ओके, सो हैव गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।